हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। आज के व्लॉग का आगाज़ कुछ इस तरह से, कुछ रैंडम सा व्लॉग है, ऐसा कोई बड़ी बड़ी रेसिपीज़ नहीं है। हुआ ये कि यहाँ करीबी सारी जो औरतें, उनका कुछ गेट टुगेदर था, तो डिसाइड ये किया था कि 7 डिश पार्टी भी है, सबने अपने घर से कुछ ना कुछ लेकर आना है। तो उसके लिए जी मैंने आज बनानी थी चना चाट। तो कल जैसे कि मेहमानों वाला मैंने व्लॉग डाला था, तो बिल्कुल ये नेक्स्ट डे का ही टाइम है, तो जो चीज़ें एक्स्ट्रा थी ना उनको मैं सारी संभाल के साफ़ सुफ करके रख दूँगी। तो आज मैंने कुकिंग का कोई इरादा नहीं था। मामा नीचे सालन बनाई थी, मैंने ऊपर सिर्फ चाट बनानी थी। और नाना करते भी बहुत काम हो जाते हैं, ये आप आज व्लॉग में देख ही लेंगे। बस हॉटपॉट ना हम रेगुलर यूज़ नहीं करते। आम जो हम खाना खा रहे होते हैं तो फ़ौरन खा लेते हैं, तो इसलिए मैं हॉटपॉट को ना अच्छी तरह साफ़ करके डबल शॉपर में करके रख रही हूँ। अमूमन होता ये है कि मैं साफ़ करके धो धा के रखती हूँ, लेकिन जब गेस्ट आते हैं फिर निकालती हूँ, फिर मुझे धोना पड़ता है। तो इस काम से बचने के लिए ना मैंने हजू से पहले ही धो के सुखा के और दोनों शॉपर में रैप करके फिर कैबिनेट में रखा है कि अब जब भी गेस्ट आएंगे तो आराम से जो है ना मैं इसे निकाल लूँगी। तो इस तरह जी मैं बना रही थी। चने मैंने बॉईल करके रख दिए थे और साथ में बनाई थी इमली की चटनी, जो कि मैंने अपने चाट में डालनी है। तो इमली की चटनी के लिए मैंने इमली के अंदर नमक मिर्च चीनी डाल के उसको थोड़ा गाढ़ा सा पका लिया है। तो इधर तकरीबन 1 बज रहा था और हाजिक साहब की थी छुट्टी और ये अभी तक उठ नहीं रहे थे। तो मैं रूम में आई हूँ, मैंने इसे उठाया कि उठ जाओ, मेरे जाने से पहले खुदारा कुछ खा लो, ताकि मैं भी टेंशन फ्री होके जा सकूं। और ये बात होती है, माएँ इस बात से बहुत ज़्यादा जो है ना एग्री करेंगी कि अगर बच्चों ने खाया हुआ हो तो आपने कहीं भी जाना हो या कोई भी काम करना हो ना, आप बहुत आसानी से कर लेते हैं। वरना ध्यान पीछे ही रहता है कि पता नहीं कुछ खाया होगा नहीं खाया होगा, पता नहीं क्या कर रहे होंगे। तो फिर मुझे यही था कि मैं अपने होते ही ना इसे उठा के नहला के नाश्ता करा के और फिर जो है ना मैं जाऊँ। तो हाजिर को उठा के मैंने बाहर बिठा दिया था और उसके लिए और उसके बाबा के लिए मैं बना रही थी पराठा। वैसे तो दोपहर का 1 बज गया था, लेकिन सुबह ये जल्दी गए थे तो सिर्फ लस्सी पी के चले गए थे, तो नाश्ता कर नहीं सके कि ब्रेड और लस्सी भी थी। तो मैंने कहा मैं जाने से पहले आपको भी जो है ना रोटी बना देती हूँ। तो उन्होंने कहा मैंने रोटी शोटी कोई नहीं खानी, मैं भी खाऊंगा पराठा। तो बस मैंने इधर बनाए 2 पराठे और उसके बाद मैं चाट की असम्बलिंग की तरफ आ गई थी। चाट की रेसिपी मैं बहुत दफ़ा दे चुकी हूँ, पिछले रमज़ान में भी और वैसे भी शायद व्लॉग्स में भी। तो बहुत सिंपल सी जो है चाट की रेसिपी है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल और इजी। बस जल्दी से चने और आलू बॉईल करके मैंने रख दिए थे अलग से। जब ये ठंडे हो गए तो इसके अंदर प्याज टमाटर डाल दिए और हरी मिर्चें डाल दी। इनको अच्छा सा मिक्स करूँगी। अच्छा, चाट की क्वांटिटी मेरी कुछ काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, मुझे घर में भी छोड़ के जानी थी, मतलब घर के भी जो अफराद हैं उनके लिए भी, और साथ भी मुझे था कि मैं थोड़ी सही क्वांटिटी में लेके जाऊं ताकि सबको आ तो जाए। तो यही हुआ कि तकरीबन मैंने 1-1.5 किलो चने बॉयल किए थे। फिर उसके अंदर सारी चीज़ें ढलते तो माशाल्लाह वो काफ़ी बन गई थी। तो बस मैं इन सारी चीज़ों को नमक मिर्च और चाट मसाले के साथ मिक्स करूँगी। अच्छा, इसके ऊपर ना फिर मैं दही डाल दूँगी फेंट के, उसके अंदर चाट मसाला डाल के। अच्छा, जो ये हमने चटनी बनाई है ना, क्या कहते हैं, इमली की, इसको बनाने से ये बड़ा फ़ायदा होता है कि जो इसके अंदर चीनी डाली है तो उसका बड़ा मीठा सा ना खट्टा मीठा सा फ्लेवर आएगा चाट के अंदर, तो वो अच्छी लगती है। मतलब ट्राई करके देख लीजिएगा, ऑप्शनल है। अगर आप लोग चाट बनाएं तो इमली की चटनी बना के डालिएगा, उसका फ्लेवर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सा आता है, मज़ेदार आता है। अच्छा, और कौन कौन ऐसे करता है मेरी तरह कि अगर कुछ ना समझ आए, 1 डिश पार्टी हो या कोई भी ईद मिलन पार्टी हो, ना समझ आए तो पहली चीज़ जो बनती है वो चाट ही होती है। तो ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि जब कुछ ना समझ आ रहा हो ना तो चाट बना लेते हैं। तो मेरा भी ये था, पहले मैंने बहुत कुछ सोचा कि यार कुछ और बना लेती हूँ। ज़्यादा तो मेरा था कि स्पेनिश मैकरोनी बना लेते हैं, बल्कि सुबह तक मैं बिल्कुल श्योर थी कि मैं वही बनाऊंगी। लेकिन जब मैं सुबह उठी और मैंने देखा कि अभी ना मैंने पालक ख़रीदी है ना मैंने बोनलेस चिकन ख़रीदा है, मैंने कहा ये कब आएंगे। और पालक वाली कोई चीज़ पकानी हो ना या ऐसी कोई सब्ज़ी जिसे काटने कूटने में बहुत टाइम लगता है और हाथों में भी हल्का हल्का कलर आ जाता है, मैंने कहा ना बाबा ये काम नहीं करके जाना, क्योंकि अब हाथ भी हरे से लेके जाने ना किसी जगह पे अच्छे नहीं लगने, वो नाखून भी ना अजीब से हो जाते हैं। आप गौर कीजिएगा, जब आप पालक या कोई मटर को छीलें तो आपके हाथ के जो मतलब नाखूनों के आगे से एजेस होते हैं ना, वो बड़े ख़राब से लगने लग जाते। तो मैंने कहा यार ये कर लेती कि मैं एक दिन पहले पालक शालक काट के रख लेती ना, तो फिर काम सही था। फिर मैंने इरादा चेंज कर लिया और जल्दी में सब लोगों की तरह या ज़्यादातर लोगों की तरह मैंने बना ली चाट। मैंने चने वने बॉयल किए और जब तक वो ठंडे हुए मैंने और सफाई करके काम ख़त्म किया और चाट को किया मिक्स और सब तैयार श्यार हो के
और सारी चीज़ें मतलब कि बाउल में डाली और हम हो गए थे रवाना। तो मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी पहुंचते पहुंचते, वो भी इस वजह से कि मुझे जब बच्चों को तैयार कर दो ना तो वो एक दफ़ा दोबारा ज़रूर कपड़े गंदे करते हैं। तो मिन्हा के साथ भी यही हुआ कि एक दफ़ा वो तैयार हो गई, फिर उसे गर्मी लगने लग गई। तो फिर मैंने क्या किया कि जो कपड़े पहनाए हुए थे ना उसकी थोड़ी बहुत चेंजिंग की, जो शॉर्ट पहनाया था उसको चेंज किया और दूसरे कपड़े पहनाए, और फिर वो थोड़ी राज़ी हुई है। और इधर हाजिक को चाट बहुत पसंद है, तो मैं बन ही रही थी तो कह रहा मामा थोड़ी सी मुझे चेक तो करवाओ। तो फिर मैंने थोड़ी सी उसे दे दी है। तो पराठा उसने साइड पे रखा कि ये मैं बाद में खाऊंगा, पहले मैं खाऊंगा चाट। तो बस जी इधर मैं तैयार श्यार होके आ गई थी और मैंने जल्दी से अपने जो कंटेनर में उसमें ये सारी चीज़ें डाली हैं। मीना का भी मैंने फीडर तैयार करने थे, एक दूध वाला और एक शरबत मतलब स्क्वाश वाला, और साथ इसका ना एक छोटा टिफ़िन मस्ट होता है। मैं कहीं भी जाऊँ तो उस छोटे टिफ़िन में मैं कोई ना कोई फ्रूट लेके जाती हूँ, कोई एप्पल या कोई भी सीजनल जो भी फ्रूट घर में हो। तो इस टाइम चीकू काट के रखे हुए थे तो मैंने जल्दी जल्दी वही ना इसके टिफ़िन में रख दिए। और यहाँ चाट का जो बाउल है वो वहाँ जाने के लिए भी मैंने फुल कर लिया, और घर में छोड़ने के लिए भी एक बाउल में अलग से रख दूँगी ताकि वो जाते जाते मैं नीचे पकड़ा दूँगी मामा वालों को। पता नहीं कितनी भी जल्दी कर लो ना थोड़ा बहुत लेट हो ही जाते हैं। शायद ये वजह है कि उठते हम लेट, मतलब कब बहुत सोचते हैं कि यार 8 बजे उठ जाएंगे, लेकिन क्या करें रात सोते सोते वो 2 जब बज जाते हैं ना, फिर रात सुबह नमाज़ पढ़ के 8 बजे दोबारा नहीं उठा जाता। फिर कहते हैं अच्छा यार चल 8 नहीं अब 9-10 बजे ही उठेंगे। तो वो पता नहीं टाइम पर लगा के उठता है या मैनेज करना नहीं आता। तो इस टाइम पे मुझे वाकई ये लग रहा था कि मैनेज नहीं हो रहा यार मुझसे। एक चाट ही तो बनाई थी या थोड़ा बहुत ही तो काम किया था, फिर भी मैं जाते जाते तकरीबन आधा घंटा लेट हो गई थी वहाँ पहुँचने तक। तो जी ये उसी शाम का व्लॉग है। वहाँ से वापसी जैसे ही मैं पहुँची तकरीबन 6 बज रहे थे, फिर मैंने हाजिक को पढ़ाया है थोड़ी देर। उसके बाद मैं बनाने लगी हूँ चिकन नगेट्स, जिसके लिए मैंने 3 अदद ब्रेड लिए हैं, उनके कॉर्नर्स उतार लिए हैं, और तीनों ब्रेड्स को मैं जो हूँ चॉपर में अच्छा सा बारीक सा मतलब कि उसे चॉप कर लूँगी। हाथ की मदद से मैंने रफली सा को तोड़ के डाला है ताकि वो अच्छी सी चॉप हो जाए। ये मतलब चिकन पॉपकॉर्न जो उस दिन के मैंने मैरिनेट किए हुए थे उनको भी मैं फ़ाइनल करूँगी, और साथ ही जो थोड़ा बहुत चिकन बचा था उसके मैं नगेट्स बना लूँगी। तो जो ब्रेड अच्छी सी जो चॉपर में चॉप हो गई उसके बाद तकरीबन 1 पाव के करीब 250 ग्राम मैं इसके अंदर बोनलेस चिकन डालूँगी, और इसके 3 से 4 मसाले डलते हैं और अच्छे नगेट्स बने थे। अब फ्रिज आने का ना ऊपर बहुत फ़ायदा हुआ है कि अब मुझे इनको से खैर ज़्यादा फ़ायदा हुआ है हाजिक और हाजिक के बाबा को, कि फरमाइशें बढ़ गई हैं कि यार क्या है फ्रीज़र खाली है कुछ तो बना के रख लो कुछ। तो कबाबों के साथ साथ ना अब मैंने नगेट्स और ये इस तरह की चीज़ें ना फ्रीज़ करना शुरू कर दी हैं। तो अब मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून जो है नमक डाला है। अब एक जो है ना टेबल स्पून भर के इसके अंदर मैं सोया सॉस डालूँगी। तो इसको तकरीबन आप 2 से 3 हफ़्ते बल्कि 1 महीने तक भी फ्रीज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने बना के ना अभी इसको 1 महीने के लिए फ्रीज़ कर दिया था। हाफ़ टीस्पून मैंने पेपरिका पाउडर डाली है, हाफ़ टीस्पून मैंने इसके अंदर पीसी हुई जो है ना काली मिर्च डाली है, तकरीबन हाफ़ टीस्पून मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। बस ये 4 मसाले मैं डालूँगी, और इसको मैंने अच्छा सा जो है ना क्या कहते हैं चॉप कर लेना बिल्कुल बारीक कीमा, क्योंकि बाद में आपको पता है कि इसको शैलो सा हम फ्राई करते हैं तो उसी में चिकन ने गलना होता है। तो अगर छोटा सा मतलब पीसेस बड़े बड़े होंगे या चिकन अच्छी तरह से चॉप हुआ नहीं होगा तो फिर उसको टाइम लगेगा काफ़ी देर फ्राई होने में। तो बस इसको मैंने अच्छा सा ये देखें बिल्कुल हाथ की मदद से मैं आपको दिखा रही हूँ कि जैसे मखमली सा कीमा होता है ना उस तरह से बन गया। फिर मैंने एक डिश लिया क्योंकि मैंने इसके बनानी थी थोड़ी सी शेप, तो शेप के लिए मुझे ये डिश में पहले बिछाना ज़रूरी था, वरना आप हाथ की मदद से वैसे भी इसको लेके कबाबों वाली शेप दे सकते हैं, या जो भी नगेट्स की शेप होती है वो शेप देनी हो तो कोई डिश में विश में निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ी सी मैंने इसको शेप देनी थी हाजिक की अट्रैक्शन के लिए, ताकि ये स्कूल भी लेके जा सके। अभी इसके स्कूल में 2-3 दिन थे तो मुझे ये था कि लंच में चलो मैं इसे ये दे दूँगी, साथ थोड़े बहुत फ्राइज़ बना दूँगी अगर ये खा सके तो, वरना इसको यही होता है कि मैंने बाहर की चीज़ लेके जानी है। तो मैंने कहा बिल्कुल ऐसे ही बनाऊँगी जैसे बाहर के बनते, पर तेरी मेहरबानी तू ले जाई। तो ऐसे ही हुआ कि शुक्र है कि वो 2-3 दिन थे ये ले गया अपने साथ ना। तो बस मैंने कोई हार्ट शेप के बनाए, कोई ट्रायंगल शेप, कोई स्टार, जो भी मेरे पास 4-5 क्यूकी कटर थे ना मैंने उससे उसको अच्छी सी शेप दे दी थी। आपने बस शेप देने के लिए ना इसे किसी प्लेन सरफेस पे बिछा लेना है। तो बाकी ये जो साइडों से बच रहे हैं परेशान ना होइएगा, इसको हम दोबारा इसी तरह मतलब कि पेड़ा सा बना के फैला देंगे और दोबारा से शेप दे देंगे। एक भी थोड़ा सा भी हिस्सा ना इसका ज़ाया नहीं जाता, आप इसी तरह दोबारा शेप इसको दे सकते हैं। और मेरे तकरीबन मैं आपको दिखाऊंगी एंड में, अब मैंने गिने नहीं थे लेकिन काफ़ी ज़्यादा ही बन गए थे, ये देख लें। तो बस इसको अब मैं जो हूँ अंडा और ब्रेड के जो एजेस निकले थे ना उनके मैंने क्रम्स बना लिए थे, और कुछ मेरे पहले भी पड़े हुए थे। अंडा और ब्रेड क्रम्ब में कोट करके इसको मैं डिश में रख दूँगी
और आधे घंटे के लिए मैं फ्रीज़र में रखूँगी ताकि थोड़े से सेटल्ड हों। फिर इसे मैं पॉलीथीन में डाल के ना फ्रीज़ कर लूँगी। तो तकरीबन 1 महीना आप इसे आराम से चला सकते हैं। वैसे तो चलने देते ही नहीं हैं, आप छुट्टी मनाते हो कि यार चल जान छुट्टी अब 1 महीने के लिए, लेकिन जब फ्रिज में पड़े होते हैं ना फिर ये होता है अच्छा चलो क्या बनाए, टिंडे बनाए, छोड़ो चलो वो नगेट्स फ्राई कर लो। तो यही हिसाब इधर भी हुआ था। तो अब वीडियो डालने तक आप समझ लें कि आधे हो चुके हैं ये। तो बस ये देखें बहुत अच्छी सी शेप आई है। इनको तकरीबन आधा घंटा मैंने जो है ना फ्रिज में रखा था। तब तक के लिए मैं जो पॉपकॉर्न थे ना, चिकन पॉपकॉर्न, उनकी फ़ाइनल जो है चीज़ों की तरफ आ गई थी। इसके लिए मैंने तकरीबन 3 जो टेबल स्पून है ना कॉर्नफ्लोर लिए थे और 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर मैदा डाला था। और इसकी बड़ी क्रिस्पी सी कोटिंग बनती है, जो हॉट शॉट टाइप की नहीं होती है या ब्रोस्ट की जो कोटिंग होती है, बिल्कुल सेम वही इसकी कोटिंग बनती है। और मतलब इनको भी अब मैंने फ्रीज़ किया हुआ है। तो भी इनका भी वही काम है कि आप निकालो और इनको थोड़ा सा डीप फ्राई करो इनको, लेकिन मीडियम आंच में करना पड़ता है क्योंकि इसके अंदर चिकन के पूरे पीसेस होते हैं। और फिर वो मज़ेदार से जो है ना आपके चिकन पॉपकॉर्न क्रिस्पी से तैयार हो जाते हैं। इसके अंदर तकरीबन 1/2 टीस्पून जो है नमक डाला है, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी और तकरीबन 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम मैंने जो है ना इसके अंदर लहसुन पाउडर डाला है। समझ लें 2 चुटकी के करीब लहसुन पाउडर डाला है। इन 3 चीज़ों को मैं अच्छा सा मिक्स कर दूँगी मैदे और कॉर्नफ्लावर के अंदर। फिर अपने चिकन के अंदर मैं डालूँगी 1 अदद अंडा और चिकन को अच्छा सा मैं मिक्स कर लूँगी। फिर उसको पहले मैं मैदे में और इस सारे मिक्सचर में कोट करूँगी और फिर आप देखते जाएँ कि होता क्या है। पहले एक एक करके ना चिकन के पीस को पकड़ के आपने ये जो अपना मिक्सचर तैयार किया है ना ड्राई मिक्सचर, इसमें अच्छा सा कोट करना है। फिर साथ आपने रख लेना है ठंडा पानी के अंदर मैंने 2-3 जो है ना क्यूब्स भी डाले हुए थे ताकि अच्छा खासा चिल हो। और इसको अच्छा सा एक एक बोटी को आपने पकड़ के करना है ताकि अच्छा सा मैदा ना इसके ऊपर कोट हो जाए। फिर आपने इसको पानी में डाल देना है। फिर पानी से निकाल के दोबारा इस मैदे की कोटिंग करनी है हाथ की मदद से और फिर आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं, जो दिल चाहे वो कर सकते हैं। तो बस मैंने जो है ना एक एक बार इसको मैदे में कोट कर लिया। फिर इसको मैंने पानी वाले मिक्सचर में डाला है और सारी चीज़ मतलब सारे पीसेस को एक साथ मत उठाइएगा वरना वो सारे एक साथ जुड़ जाएंगे और अच्छी सी कोटिंग नहीं होगी। सबको अलग अलग कोट करें और अलग अलग पानी से निकाल के दोबारा कोटिंग करें, इसलिए इसी वजह से वो जो है ना क्रिस्पी बनेंगे, वरना अकेले वो बिल्कुल क्रिस्पी नहीं बनते। ये देखें पानी में तकरीबन मैंने 1-1 मिनट छोड़ा है सबको और वहाँ से निकाल के फिर दोबारा मैंने मैदे के मिक्सचर में डाला है, अच्छा सा कोट किया है और फिर हमारे जो है ना इस तरह की क्रिस्पी से ये जो है तैयार हो जाएंगे। इधर जी सारे हो गए थे डबल कोट और अब जो ये मैदा बचा था ना हमारा तो ज़ाया जाएगा नहीं, क्योंकि वो जो छोटी छोटी मुर्गियाँ या चूज़े हमने रखे हुए हैं ना उनको थोड़ा सा पानी में मिला के दे दो तो वो बड़े शौक से खा लेंगे। पता नहीं मसाले वाले हैं ये खाते हैं कि नहीं, मैंने उनको बता दिया था लेकिन ये कह रहे थे कि कोई नहीं मैं बड़ी मुर्गियों को डाल देता हूँ। तो जी इस तरह ही जो है हमारा मतलब, क्योंकि हम ये मैदा रख नहीं सकते, एक तो इसके अंदर पानी चला गया है तो, और दूसरा ये कि और भी काफ़ी ज़्यादा मसाले मसूले इसके अंदर चल गए हुए हैं तो इस मैदा रखने का फ़ायदा नहीं है। तो बस अब ये पॉलीथीन लेके जो सील पैक होता है या आपके पास नॉर्मल पॉलीथीन भी है उसमें भी आप एक एक करके इस तरह रख लीजिएगा और फिर रख दीजिएगा फ्रिज में, बल्कि फ्रिज में नहीं फ्रीज़र में। तो जब आपने बनाना हो निकालें 2, 3, 4, 5 जितने पीस आपका दिल चाहे। वैसे तो इतने छोटे छोटे होते हैं, आपका दिल चाहता है कि यार 2-3 पीसों से तो कोई हाल नहीं है, कोई मज़ा नहीं आया, तो ज़्यादा ही बनेंगे एक साथ। तो बस जब आपने बनाने हो निकालें और जल्दी से कर लें इनको फ्राई। थोड़ी मीडियम आंच पे फ्राई होंगे, थोड़ा सा टाइम लगा के होंगे, ज़्यादा तेज़ ऑयल में मत डालिएगा, अंदर से नहीं पकेंगे। तो थोड़े से दरमियाने से ऑयल में आपने इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट पकाना है, तभी अंदर तक पकेंगे। तो जो 4-5 पीस मैंने रहने दिए थे, मैंने कहा चलें चेक करते हैं कैसे बने, नमक मिर्च बराबर भी किया है कि नहीं। फिर मैंने इसको जल्दी से कर लिया था फ्राई और यहाँ मैं नगेट्स भी निकाल के ले आई थी आधे घंटे बाद। जब तक ये फ्राई होंगे तब तक मैं नगेट्स को भी पॉलीथीन में डाल दूँगी और उन दोनों चीज़ों को पहुँचा दूँगी फ्रीज़र में।
वैसे तो मरियम परवेज़ जो मतलब ब्लॉगर हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी चिकन पॉपकॉर्न या इस तरह हॉट शॉट के साथ एक चावलों की रेसिपी दी है। मैं भी सोच रही हूँ कि जो मेरे फ्रीज़ हुए हैं ना, मैं उन्हीं चावलों के साथ इसको ट्राई करूँ। तो अब 1-2 दिन में या जिस तरह मुझे टाइम लगा ना, तो फिर मैं वो वाले चावल ट्राई करूँगी इन पॉपकॉर्न चिकन के साथ। तो ये देखें, दूसरी तरफ मैंने सारे जो हैं अपने नगेट्स भी इस तरह पॉलीथीन में डाल के रख दिए। आधा घंटा फ्रिज में रखने का ये बहुत फ़ायदा हुआ है कि सारे ना एडजस्ट हो गए, मतलब कि एक दूसरे से अब चिपकेंगे नहीं। तो यहीं जी, ये भी हमारे चिकन पॉपकॉर्न भी तैयार हो गए बड़ी क्रिस्पी सी कोटिंग के साथ। और मैं आज के व्लॉग को भी कर दूंगी एंड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।